हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 11th to 20th अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 11th to 20th अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 11th to 20th अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 11th to 20th अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 11th to 20th अप्रैल। Pisces देखिए, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, Pisces आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफी पेशेंटली वेट करा है एक पार्टनर का, कि पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, एंड काफी आपने पेशेंटली वेट करने के साथ साथ काफी इन्वेस्ट भी करा है, काफी वाइजली। वो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि पैसे के तौर पे हो, अपना ध्यान रखना, अपना मेंटल पीस ध्यान रखना, मेंटली ग्रो करना, इवॉल्व होना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। तो माइंड, बॉडी, सोल का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है और अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करा है, ठीक है। एंड एक होता है ना कि कल को अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो उसके लिए मैं रेडी रहूं। तो एक इंसान अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में इन्वेस्ट करता है, राइट। सो वो चीज है यहाँ पे, यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, और उस पेशेंस का, उस वेट करने का आपको रिटर्न मिल रहा है। ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में है ना अभी, आई फील ये आपको, इसके साथ आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। मे बी आप अभी डेट करना स्टार्ट करा है आपने, बट आप सोच रहे हो कि अच्छा लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, बट आपने जितना वाइजली इन्वेस्ट करा है इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए, प्री पोस्ट जैसे भी, तो आई फील यहाँ पे आपका प्रोग्रेस हो रहा है रिलेशनशिप का, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है। स्टार्ट में भी डेटिंग से हो, फ्लिंग से हो, व्हाटएवर, बट यू कैन मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, बिकॉज नेक्स्ट स्टेज के लिए प्लान्स बनाने का काम आपका है और आप वो बना सकते हो, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म जा रहा है, ये वाला रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेज की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट Pisces। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। मुझे एक प्यार से भरा हुआ घर, फैमिली दिख रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी साइकिक इंफॉर्मेशन को फॉलो करोगे, इट विल लीड यू टुवर्ड्स अ होम फुल ऑफ लव, अ फैमिली, अ लविंग फैमिली। ये सारी चीजें आपको मिलेगी इस इंसान के साथ, ठीक है। तो जितना भी आपने पेशेंटली वेट करा था ना, सब रिवॉर्ड और रिटर्न जिस भी फॉर्म में, वो आपको मिल रहा है इस इंसान के साथ। थोड़ा सा कामनेस मेंटेन करिए, ठीक है। इम्पेशेंट मत होइएगा, काम रहिए,
कंपोज्ड रहिए, थोड़ा कंपैशनेट रहिए, एम्पैथेटिक रहिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए, काइंड और अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। एंड रेसिप्रोकेशन पे ध्यान रखना है, गिविंग एनर्जी पे। अगर मैं प्यार दे रहा हूं तो मुझे प्यार मिल रहा है और आपको इस इंसान से मिल रहा है, सो उस एनर्जी पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बट स्पाइसेस, ये इंसान से आपको सारा रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है, एवरी थिंग यू विल गेट इन रिटर्न। आपकी पेशेंस, आपके वेट करने का अब रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखिए, अगेन ये इस आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके साथ बिगर पिक्चर पे ध्यान दे रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में, आज से 5 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, आज से 10 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे। सो वो आपके संग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी चीजें जो कि आज की डेट में फर्क पड़ेगा बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ेगा नहीं, उन चीजों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे आर लाइक, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद स्पाइसेस, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप कमिटमेंट देनी है स्पाइसेस को, तो मुझे उस तरफ ध्यान देना है। ठीक है। आई फील आपके जो पार्टनर है ना, वो काफी लीड लेने वाले इंसान में से लग रहे हैं। मतलब वो ऐसे इनिशिएट कर रहे हैं, कोई रिस्क ले रहे हैं या लेते हैं, या मे बी ऑनेस्ट है, काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और वो ना वेट नहीं करते हैं, या एटलीस्ट आपके केस में वो वेट नहीं कर रहे हैं कि आप कोई स्टेप लो तो वो उसको फॉलो करें, तो वो आगे बढ़े। दे आर लाइक, हमें यहाँ पे जाना है और आपको अपने साथ खींच लेंगे वो। ठीक है, तो वो रिस्क लेने की उनकी पर्सनालिटी दिख रही है, लीड लेने की, इनिशिएटिव लेने की उनकी पर्सनालिटी दिख रही है, विच इज लाइक अमेजिंग। एंड एंड दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट यू। वो ऐसे झूठ बोलना या प्रिटेंड करना नहीं, दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट यू, और वो आपके संग आगे फ्यूचर देख रहे हैं। छोटी चीजें, मे बी लुक्स में कोई प्रॉब्लम है आपके, या कुछ ऐसा मोटा पतला, व्हाटएवर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, एक्ने, वो ये छोटी चीजें नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सारी तो आने जाने वाली चीजें हैं, लॉन्ग टर्म देखना है मुझे स्पाइसेस के साथ मेरा फ्यूचर। ऑल्सो आई फील आपके ये जो पार्टनर है, इनको कोई नई जॉब मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई स्कॉलरशिप है, कोई एजुकेशन, कोई स्किल बढ़ाने की कोई अपॉर्चुनिटी है। बट वो एक रिलायबल इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर मुझे स्पाइसेस को अप्रोच करना है, आई नीड टू बी रिलायबल इनफ के मेरी जो फाइनेंसेस हैं या जॉब है वो स्टेबल हो, एक स्टेबल इनकम, स्टेबल जॉब हो। तो वो एक रिलायबल इंसान बन रहे हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, अपने स्किल सेट को बढ़ा रहे हैं, उनको एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब की, प्रमोशन की। उनको बस गाइडेंस ये मिल रही है दैट थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने की जरूरत है आपके पार्टनर को, एंड टाइम टू गेट टू वर्क। मतलब हो गया, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अपनी तरफ से जितना होमवर्क करना था कर लिया, अब लग जाने की जरूरत है। ठीक है, अब उसको लेकर बार बार प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा। एटलीस्ट आपके पार्टनर के लिए ये वाइब है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं स्पाइसेस और उनके पार्टनर। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। हाँ, 11 to 20th अप्रैल। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। देखिए स्पाइसेस, आपको इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मक्खन की तरह चीजें हो जाएंगी, तो नहीं। यहाँ पे आपको अगर एक लविंग होम, लविंग फैमिली चाहिए, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट। बिकॉज जब आप एफर्ट डालोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज वर्थ इट। हर एफर्ट या हर स्टेप का हकदार है ये इंसान, वो आपको बाद में रियलाइज होगा। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू
कि दूसरा इंसान अगर लीड ले रहा है तो उसमें ये ढीले मत पड़िएगा, ये मत सोचिएगा कि अच्छा दूसरे कोई लीड लेने दो, नहीं, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, मिला जुला एफर्ट होगा तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा पाइसेस। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ट्रस्ट मी ये रिलेशनशिप बहुत बहुत प्यारा, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत बढ़िया जाने वाला है। सिर्फ आपको एफर्ट डालने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप को चांस देने की जरूरत है। पहले ही इमेजिन करके मत सोचिए, बैठ जाइए कि नहीं ये तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। सो एक चांस दीजिए, यू लाइक देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आपको लगता है न नॉट वर्किंग आउट, हो जाएगा। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ पाइसेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा यू विल डेफिनेटली थिंक, एटलीस्ट एक बारी तो थॉट आएगा कि थैंक गॉड भगवान कि इस इंसान को आपने लाइफ में भेजा, वर्थ इट, वर्थ इट। जितना भी मैंने वेट करा पेशेंटली, खाली बैठ के जो भी सोचा, अरे मैं सिंगल हूं कब कोई नया इंसान आएगा, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। बट डिवाइन टाइमिंग के साथ ही चीजें होगी। डिवाइन टाइमिंग के बिना अगर चीजें होती भी हैं तो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती हैं। सो वो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बट पेशेंस का रिटर्न भी आपको मिल रहा है। ये इंसान आपको एक लीड लेने वाला इंसान आ रहा है। पाइसेस ना मुझे समहाउ लीड लेने वाले नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी स्पिरिचुअल, बट काफी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उनको अगर बताओ ना, एक उनको रास्ता दिखा दो कि ये रास्ते पे तुमको चलना है, दिल भी हाँ ओके, वो बहुत डिलीजेंटली, बहुत अच्छे से मेहनत करके कर लेंगे। बट अगर उनको बोलो रिस्क लेना है, या पाइसेस को बोलो कि कोई चीज तुमको पहले करनी है और फिर दूसरा तुमको फॉलो करेगा, तो वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बट आई थिंक ये इंसान ना बहुत अच्छे से लीड करेगा आपको और आप मस्त उनको फॉलो करते रहेंगे। तो बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अप्रैल? पाइसेस देखिए, आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है माहौल। मे बी सिंगल है इस वजह से, और मे बी यूर वर्किंग टू मेनी आवर्स। सिंगल है तो काम में ही सारा ध्यान लगा हुआ है, ध्यान प्राण कॉन्सेंट्रेशन, बट काम बहुत कर रहे हैं। मे बी यूर ट्राइंग टू प्लीज समवन। थोड़ा सा हेल्प मांगने की कोशिश करिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, बर्डन सब बढ़ता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड आई फील वो शायद इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आसपास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और मे बी करियर बढ़ रहा है, शायद आपका करियर में ग्रोथ, क्योंकि करियर में ग्रोथ दिख रही है। यू आर डूइंग वॉट यू लव एंड आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आपको बहुत पसंद आ रहा है आपका काम। बट क्योंकि काम में ग्रोथ हो रही है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, करियर, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, ये सारे एंडेवर्स जो है ये आपके बढ़ रहे हैं। आई फील उस वजह से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, बर्डन भी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। सो अकेले काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। यू विल हैव टू वर्क विद अदर पीपल एंड दैट टू इन अ कोऑपरेटिव मैनर। आई मी माई सेल्फ करके चलोगे ना तो वो काम और बोझ बनता जाएगा, ठीक है। एंड स्ट्रेस, बर्डन, ये सारी चीजों को रिलीज करिए प्लीज। अपने फॉलो करिए अपने पैशन को, वॉट एवर यू लव। जिस भी चीज की तरफ आपका अफेक्शन है या आपको मजा आता है कोई चीज करने में, वो चीज करनी जरूरी है। जो लोग सिंगल है ना उनके लिए तो यही दिख रहा है। हाँ, एंड डोंट ट्राई टू हार्ड टू प्लीज अदर पीपल, कि दूसरे के फेवरेट बनना है या दूसरे को खुश करना है, उसमें ज्यादा एफर्ट मत डालिए, वो और स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं, आई अंडरस्टैंड, अब आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी करियर ग्रोथ होती दिख रही है, बट देन ऑल्सो दूसरों का फेवरेट बनने का या उनको प्लीज करने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी की चीजों पे एनर्जी मत वेस्ट करिए पाइसेस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th अप्रैल। ओके, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक आप इसलिए भी सिंगल हैं और इसलिए काम वाले कार्ड्स जो हमारे पास आए थे कि सिर्फ काम और पैसा, वो इस वजह से भी है बिकॉज आप अपने पास्ट को अभी तक खत्म नहीं कर पाए हो पाइसेस। आपको रिलीज करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है। भाई कोई किसी ने अगर आपके संग बुरा करा, कर चुके, वो खत्म हो गया। अब आप उस एनर्जी को साथ साथ लेके अगर आगे चलोगे तो क्या अच्छा हो जाएगा, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो यू नीड टू फॉरगिव योर पास्ट पर्सन, योर पेरेंट्स, योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, जो भी था उसको, पुराने इंसान को फॉरगिव करिए। पास्ट में जो भी हुआ था आपके साथ, पुराना कोई इंसान था, पेरेंट्स थे, बॉस था, वट एवर हैपेंड, आई फील आप उस बैगेज को साथ साथ कैरी कर रहे हैं और उस वजह से आपका करियर और मनी, मनी और करियर, सिर्फ यही दो चीजें रह गई हैं। सो यू नीड टू लेट इट गो पाइसेस। आपको फॉरगिव करने की जरूरत है अपने पास्ट पर्सन को, पेरेंट्स को, बॉस को। फॉरगिव करिए, जो जिसने जो करना था वो कर लिया, हो गया, खत्म हो गया। अब उसको आप साथ साथ लेके कैरी कब तक करते रहेंगे उस बैगेज को, उस बोझे को। ठीक है, रिलीज करिए, हील करिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को और अच्छा बनाइए। जो आपके लव और रिलेशनशिप वाले मोमेंट है उनको आप और अच्छा बना सकते हैं अगर आप हील करो अपने पास्ट को, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। फ्री योर सेल्फ, अगेन फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फ्री योर सेल्फ। भाई पास्ट को रिलीज करिए। आप, यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बिकॉज आप बहुत ज्यादा पास्ट में हैं और आपका दिमाग में, मन में, बॉडी, माइंड, सोल, हर जगह पास्ट ही बसा हुआ है। इवन तो आपको रियलाइजेशन ना हो, बट यू हैव टू लेट इट गो। एंड आई थिंक इसी वजह से अभी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक यू आर नॉट रेडी येट। आपको अभी रेडी होने की जरूरत है, आपको अभी और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अभी पास्ट की चीजों को फॉरगिव करने की जरूरत है और फॉरगेट करने की जरूरत है और हील करने की जरूरत है। उसके बाद अभी आप करियर और पैसे पे ध्यान दो। सो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवाइए पाइसेस, वो हेल्प करेगी आपको काफी। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए। कई बारी मेरी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, रेकी सेशंस होते हैं, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती या नहीं करती हूँ। एंड आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, या जब भी मैं फ्री होंगी नेक्स्ट डे रात को, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, एक्ने, गट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, सो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारी इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल ब्लॉकेज और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में बेसिकली। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? 2 चीजों के थ्रू। एक रेकी हीलिंग होती है, बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि हम 2 चीजों के थ्रू कर सकते हैं। एक तो रेकी सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सालों के हैं। आप 2 सेशन में उन ट्रॉमा को ठीक नहीं कर सकते। सो मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग होते हैं,
आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, पेंडेंट पहना हुआ है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं मेरी तरह, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो उसको एक पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है, जो कि हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। तो वो एक रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के थ्रू होती है, और वो मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करती है। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी वो जो नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना होता है बेसिकली, अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या तबीयत खराब रह रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये जो सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना, चाहे रेकी हो गई, क्रिस्टल्स हो गए, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कोई भी चीज, या फिर कोई और भी होती है, बाकी हीलर्स भी करते हैं। सो ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी करोगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे कि अरे ये तो मैजिक स्पेल है, मैजिक स्पेल नहीं है ये। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए एंड डाउट के साथ मत आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। सोचेंगे कि होगा तो होगा, अगर पहले ही दिमाग में बना लेंगे कि अरे ये वो, तो नहीं होगा। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजों का ध्यान रखिए मेरे पास आने से पहले एटलीस्ट। ओके, स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? स्पाइसेस देखिए, ये आपकी या उनकी किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट अब नो कांटेक्ट में आने के बाद नाउ दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन, द कनेक्शन दैट यू गाइज हैड। ठीक है, तो पहले उनको मे बी उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, या पहले उनको अहमियत नहीं समझ में आई, वैल्यू नहीं समझ में आई, बट अब उनको समझ में आ रहा है कि आपका कनेक्शन क्या था, आप दोनों का इंपॉर्टेंस कितनी आपकी थी, वो अब समझ आ रही है, आपकी अहमियत अब समझ आ रही है। उनको लग रहा है कि अच्छा, पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इस इंसान का ध्यान नहीं रखा, और अब मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ गलत गया। ठीक है, सो अब नो कांटेक्ट में आने के बाद तो ऑफ कोर्स अब समझ आएगा ही। मे बी आसपास लोग कोई हैं जो आपका नाम लेते हैं, बट दे डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू और व्हेन पीपल टेक योर नेम। ऐसा नहीं है कि उनको सुनाई नहीं देता है, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, या मुझे फर्क नहीं पड़ा कि तुम किसका नाम ले रहे हो, बट ऑफकोर्स उनको फर्क भी पड़ रहा है, उनको सुनाई भी दे रहा है। दे जस्ट डोंट रिएक्ट, बिकॉज रिएक्ट करेंगे तो उनके लिए और मुश्किल बनता जाएगा, एंड हो सकता है कोई कहीं पे आपके बारे में भी कुछ बुरा बोल दे, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको पता है कि इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी थी, एंड दे विश दे को टेक बैक देयर वर्ड्स, बट दे कैन नॉट। एक बारी जो बोल दिया, बट ऐसा नहीं है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है कि इन्होंने क्या करा, क्या कहा, क्या बोला। इनको रियलाइजेशन है, अगर ये वापस ले सकते होते तो जरूर लेते इन्होंने जो बोला, बट दे कैन नॉट ऑफकोर्स। दे ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर फ्रॉम यू। मे बी जब आप दोनों साथ में थे तो शायद ये प्रिटेंड करते थे, बहुत स्ट्रांग होने का, जबकि ये बहुत सेंसिटिव थे, या फिर प्रिटेंड करते थे बिल्कुल डम होने का, जबकि ये बहुत क्लेवर थे, बहुत कनिंग थे। सो आई थिंक इन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी आपसे छुपाई। मे बी इनसिक्योर थे, मे बी कॉन्शियस थे, मे बी माइंड गेम खेल रहे थे, जो भी था, बट दे ट्राइड रियली हार्ड टू हाइड हु दे रियली वर। ठीक है, फ्रॉम यू। छुपाने की कोशिश करी इन्होंने आपसे। नाउ दे वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग। टू लेट, बट ऑफ कोर्स वो अब आपको याद कर रहे हैं, आपको लेकर मे बी रोते हैं, याद करते हैं, जो भी है, बट अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं क्या उनके मन में फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो नो कांटेक्ट खत्म करना चाहते हैं वो आपके साथ, चाहे रिलेशनशिप हो वापस या नहीं, बट नो कांटेक्ट डेफिनेटली खत्म करना चाहते हैं।
अब देखिए आप दोनों में से किसी एक की वाइब एनर्जी ये भी है, आई एम नॉट अवेलेबल, मे बी आपकी मे बी उनकी, बट कोई तो है इंसान जो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे साथ तो मुझे वापस नहीं होना है, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। मे बी मूव ऑन कर गए, कोई नया इंसान आ गया है, या फिर कोई नया नहीं आया है, बट इसके लिए तो अवेलेबल नहीं हूं मैं। ठीक है, हो सकता है ये ऐसी एनर्जी। अब देखिए 6 कार्ड्स निकाले हैं मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। कुछ कार्ड्स आपकी एनर्जी से रेजोनेट करेंगे, कुछ उनकी एनर्जी से रेजोनेट करेंगे। कोई भी कार्ड अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स या आपके थॉट्स या आपके एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन दैट कार्ड इज नॉट फॉर यू। वो कार्ड आपके लिए नहीं है, वो कार्ड आपके पार्टनर के लिए है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सी फीलिंग आपके लिए, कौन सी उनके लिए है, जो आपके लिए नहीं है वो उनके लिए है, सिंपल, ओके, एंड कौन से उनके लिए थे, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।